बोलता वही है जो स्वाभिमानी होता है, बोलता वही है जिसको शहर से मोहब्बत होता है, बोलता वही है जो व्यवस्था कुव्यवस्था, जो खराब व्यवस्था है, जो सही हो सकती थी वो क्यों नहीं हुई। और जब इसमें प्रकलित राशि का एस्टिमेशन किया गया तो वो राशि थी 4,25,13,165 रुपए। इसमें वही कहानी है, 3% कमीशन, 2% कमीशन जो नगर निगम में बैठे पूंजीपति थे उनका था कि शायद शहर के लोग यहां आएंगे, बैठेंगे और अच्छा आनंद लेंगे। पर आप ऐसे बदबूदार जगह में बैठते हैं क्या भैया? इसका वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इसके मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये जो सस्ते ग्रिल्स लगाए गए हैं, इन सस्ते ग्रिल्स के जगह स्टेनलेस स्टील की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये ब्रिज का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, सामने भी एक फ्रंट होना चाहिए था। हमारा शहर और खूबसूरत लगता, हमारा शहर और प्यारा लगता। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज मेदिनीनगर के भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, लापरवाही और बदहाली का किस्सा लेकर मैं फिर से आपके पास हाजिर हूं। और देखिए, बहुत लोग बहुत तरह की बात कह रहे हैं। बोलता वही है जो स्वाभिमानी होता है, बोलता वही है जिसको शहर से मोहब्बत होता है, बोलता वही है जो व्यवस्था कुव्यवस्था, जो खराब व्यवस्था है, जो सही हो सकती थी वो क्यों नहीं हुई, उसको ये चोट मारता है। हमारा शहर और खूबसूरत हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ, उसको ये चोट करता है। तब वो बोलता है, तब वो चिल्लाता है बदहाल व्यवस्था के विरुद्ध में। और मैं बोलूंगा, मैं उन सभी ताकतों को ये बता देना चाहता हूं और समझा देना चाहता हूं कि आप तमाम शक्तियों को लगा लेंगे, लेकिन मैं इसको व्यवस्था के विरुद्ध में बोलता रहूंगा। इसी किस्से में आज हम खड़े हैं कोयल रिवर फ्रंट पे। इसको मरीन ड्राइव और क्या क्या नाम दिया गया। ये कोयल रिवर फ्रंट का निर्माण जब किया गया और जब इसमें प्रकलित राशि का एस्टिमेशन किया गया तो वो राशि थी 4,25,13,165 रुपए। कितनी थी? 4,25,13,165 रुपए। ये 4,25,13,165 रुपए में ये रिवर फ्रंट बनाना था। इसके साथ ये कैनोपीज लगाने थे। इधर शायद जो मुझे जानकारी है कि ये जो पत्थर का जो रेलिंग लगाया गया है, शायद यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगाना था। ये दुकानें बनानी थी और इसको ब्यूटीफाई करके इसको मेंटेन करना था। ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी। ये लाइट्स लगाने थे, जो गार्डन लाइट लगाए जो कभी जलते ही नहीं है। अब 4,25,13,165 रुपए का 20% का डेविएशन भी हुआ। आप जानते जाइएगा, ये 20% लगभग 80-85 लाख रुपए होते हैं। माने कि अब इसको 4,25,00,000 को जोड़ दीजिए, 85 लाख, लगभग 5.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुआ है इस कोयल रिवर फ्रंट का, इधर दुकानों का। इसमें वही कहानी है, 3% कमीशन, 2% कमीशन जो नगर निगम में बैठे पूंजीपति थे उनका था। पार्टनरशिप भी वैसे लोगों का था इस काम में, वो भी जग जाहिर है। खैर, इससे मतलब नहीं है। आप काम करें, आप काम की गुणवत्ता के साथ काम करते तो शायद ये आज मैं यहां खड़ा नहीं होता। आप ये रेलिंग जो देखेंगे, रिवर फ्रंट अनमेंटेन्ड, रिवर फ्रंट बदबूदार, रिवर फ्रंट के आप नीचे से देखेंगे तो नाले बह रहे हैं। ये ऊपर से ढक देने से रिवर फ्रंट तैयार नहीं हो जाता है। और मैं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं तो मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से पूछता हूं कि आप अपने आप को जो विकास का गंगा बहाने वाले प्रतिनिधि के तौर पे स्थापित कर रहे हैं, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि आपकी विजन कहां गई थी? ये गांव का शहर है डाल्टनगंज। अगर गांव के लोग शहर में आना बंद हो जाए भैया तो यह शहर वीरान हो जाएगा। इस गांव के शहर में अभी छठ का महापर्व आ रहा है। हमारे छठ के महापर्व में हम जब ये रिवर फ्रंट नहीं बनाता तो हमारी माताएं बहनें आराम से बैठ के इस रिवर फ्रंट के किनारे छठ का महापर्व का जो सूर्य का अर्घ है और तमाम चीजें यहां पे किया करती थी। आज ये रिवर फ्रंट की सीढ़ियां इतनी संकीर्ण और छोटी हैं कि सूप और दौरा लेके हमारी माताएं बहनें नहीं बैठ सकती हैं। क्या उस समय के जनप्रतिनिधि और नगर निगम के पदाधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह गांव का शहर है, हमारा कल्चर ट्रेडिशन भी जिंदा रहे और हमारी खूबसूरती भी बनी रहे, उस तरीके से इसका निर्माण किया जाए। चलिए इस चीज को भी इग्नोर करते हैं। क्या ये जो पत्थर का, सस्ते पत्थरों का
जो लगाया गया है रेलिंग, जो रोड टूट जा रहा है, रोज हल्ला किया जा रहा है कि फलाने के लोग ने तोड़े, ढेमके के लोग ने तोड़े, लोग पकड़े नहीं जाते हैं, ये अफवाहें उड़ती रहती है, फलानवा केस हुआ, ढेमका केस हुआ, लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। सुनने में यह भी आया है कि 10 लाख का और भी मेंटेनेंस फंड 6 महीने पहले निकला था, वो फंड कहां गया महादेव जाने। क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं आप ये देख सकते हैं, यहां दिखाइएगा भैया, ये सारी चीजें टूटी हुई हैं और लगभग सबकी रेलिंग टूटी हुई है। हम लोग अमूमन गंगा आरती करते हैं प्रतिदिन संडे को, जो लड़के हमारे गंगा आरती करते हैं भाई नौ जागरण समिति के, उन भाइयों को अपना लाइट अपना सब कुछ लगाना ही पड़ता है। तो फिर 4 करोड़ 25 लाख रुपया लगाने का क्या मतलब था, 5.25 करोड़ रुपया डेविएशन के साथ लगाने का इस फ्रंट पे क्या मतलब था। अब आइए आगे, आपने ये बनाया होगा जब रिवर फ्रंट, तो ये सोच के बनाया होगा कि हो सकता है आपके मन में यह सोच जरूर आया होगा कि शायद शहर के लोग यहां आएंगे, बैठेंगे और अच्छा आनंद लेंगे। पर आप ऐसे बदबूदार जगह में बैठते हैं क्या भैया? आप जब मंदिर से शुरू करेंगे और अंतिम शहीद पार्क तक जाएंगे, आप देखेंगे कि कम से कम 25 नालियों का पानी इसमें गिरता है। वो पानियों में टट्टी का पानी होता है, घर के वेस्ट का पानी होता है और इसी तरह का सारा वेस्टेज है जो महकते रहता है और हमारी जीवनदायी कोयल नदी में वो सभी पानियां जाती हैं। ये वो नदी है जो पलामू को जिंदा रखती है, ये वो नदी है जो मेदिनीनगर के एक एक नगर वासियों को, अगर इसका पानी सूख जाए तो हमारा आपका कंठ सूख जाएगा, हमारा आपका बोरिंग, हमारा आपका जो भी निजी स्रोत है पानी का वो सब सूख जाएगा, त्राहिमाम मच जाता है। ऐसी जीवनदायी नदी में आप प्रतिदिन टट्टी और तमाम पानियां डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैं पदाधिकारियों से और नगर निगम में बैठे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि जब आप उस दिन एस्टिमेशन कर रहे थे और योजना बना रहे थे, तो आपने यह योजना क्यों नहीं बनाया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस पानी को डिस्चार्ज किया जाए, ताकि वो पानी की शुद्धता हो जाए, वो पानी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका निराकरण हो सके। और तो और सोने में सुहागा देखिए, ये सड़क ऑलरेडी संकीर्ण सड़क है और ये सड़क है, यहां पे हमेशा मेला लगता है। आगे जब भी हमारा रक्षाबंधन और तमाम तरह का त्योहार होता है तो आगे झूलन और तमाम तरह का मेला लगता है। ऑलरेडी संकीर्ण सड़क में आपने दुकानें स्थापित कर दी, पार्किंग की जरा से भी व्यवस्था नहीं। आप सामने आइएगा, ये सारे सड़क जाम रहते हैं, पार्किंग की अव्यवस्था कुव्यवस्था रही। ये दुकानें बगल में जस्ट पीछे टाउन हॉल नगर निगम की ही प्रॉपर्टी है, क्या इन दुकानों को अंदर करके बनाया जा सकता था और इन एरियाज को, जो एरियाज पे दुकानें बनी हैं, इन एरियाज का इस्तेमाल पार्किंग के तौर पे किया जा सकता था? यह सवाल है उन प्रतिनिधियों से और उन पदाधिकारियों से जिन्होंने एस्टिमेशन किया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल बिलिंग से पहले आनंद फानन में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए और उनको लोकप्रिय करने के लिए यह काम किया गया। चलिए यह भी ठीक है, आपने यह भी कर दिया, आप लूट ही रहे थे, आप अपने लूट कांड में आपने एक अध्याय और जोड़ा। यह सामने हमारी ब्रिज है, आप जब रात में यहां से इस ब्रिज को देखेंगे तो यह ब्रिज वीराना दिखता है। क्या इस पैसे में जो 5.25 करोड़ की राशि डेविएशन के साथ बनती है, यह ब्रिज का सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सकता था? अगर नहीं किया जा सकता था तो आपने नए तरीके से इस ब्रिज को मेंटेन करने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाया? जब हम यहां बैठे और इस ब्रिज को रात में देखें तो यह वीरान, सूना और कुव्यवस्थित अव्यवस्थित ब्रिज दिखता है, इसको करना चाहिए था। और तीसरी बात आपको मैं बताता चलूं कि जब आपने रिवर फ्रंट का प्रयोजन दिया था तो एक, चलिए ये तो ठीक है, आपको अपनी कैपेसिटी मालूम थी कि हमसे रिवर फ्रंट मेंटेन नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब गिरवर स्कूल तक की रिवर फ्रंट को आपने मेंटेन किया था तो शाहपुर का वो जो वीरान इलाका है, वो जो वीरान व्यवस्था है, जो इधर से देखिएगा तो अंधेरा दिखता है, क्या उस तरफ भी रिवर फ्रंट नहीं हो सकता था? क्या वो नगर निगम का हिस्सा नहीं है? इसके जस्ट पैरेलल अगर उस साइड भी रिवर फ्रंट बनाया जाता तो बहुत सुंदर दिखता हमारा शहर। लेकिन ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाई? इसलिए नहीं हो पाई कि विजनलेस लोगों ने 5-7 बरस हमारा प्रतिनिधित्व किया नगर निगम में। ऐसे पूंजीपति और जमाखोर लोगों ने प्रतिनिधित्व किया जिनका सिर्फ एक काम था कि किस तरीके से फंड का निकासी हो, किस तरीके से हमारे झोली में पैसे जाएं और हमारे लोगों को लाभ मिले। यह है रिवर फ्रंट की कहानी। आइएगा, आप भी देखते होंगे, आपके भी मन में यह भाव आता होगा कि कोई ऐसा मिले जो इसकी कहानी कहे, इसकी दास्तान कहे, कम से कम जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं उन तक यह बात पहुंचाई जाए। और अभी मैंने यह भी सुना है कि 10 लाख रुपए मेंटेनेंस का जो राशि था, वो राशि लगाने के बाद भी 6 महीना पहले ये सभी टूटे हुए हैं। काश इसको अगर स्टेनलेस स्टील से ग्रिलिंग गया होता तो ये व्यवस्था नहीं होती, ये टूटता नहीं। और इसको टूटने के बाद अभी छठ है, दुर्घटना की तमाम संभावनाएं बनी हुई है। इसका वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, इसके मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये जो सस्ते ग्रिल्स लगाए गए हैं,
इन सस्ते ग्रिल्स की जगह स्टेनलेस स्टील की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये ब्रिज का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। सामने भी एक फ्रंट होना चाहिए था। हमारा शहर और खूबसूरत लगता, हमारा शहर और प्यारा लगता। डाल्टनगंज मेदिनीनगर इकलौता ऐसा शहर है जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे निगम के बैठे पदाधिकारियों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया और इनके इग्नोरेंस के वजह से आज नगर निगम का तमाम व्यवस्था कराह रहा है। आज नगर निगम का तमाम व्यवस्था बदहाल है। आज नगर निगम का तमाम व्यवस्था अपने मेंटेनेंस के लिए चिल्ला रहा है कि कोई यार हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करे। आप भी बोलिएगा, आपसे भी अनुरोध है, शहर हमारा है, हमें ही बोलना होगा, हमें ही बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय पलामू।